तो मैं आपको बैत का तस्वुर बताऊं तो फिर आपको शेख का तस्वुर वाज़ेह हो वलीद गलत है उमर ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ मैं दादा साहब में खिताब कर रहा था तो उसे बताओ तो मैंने उन्हें ये समझाया कि बैत क्या है अमली तौर पर समझ लो कि ये बायां हाथ में अपनी आंखों में रख लेता हूँ और दायां हाथ मुर्शिद के हाथ में दे देता हूँ और अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब मैं ये प्रॉमिस कर लेता हूँ बैत मैंने प्रॉमिस कि मैं तेरे कहने पर चलूँगा तेरी फरमा बरदारी करूँगा तो तसव्वुर है शायद पूरा होता है। अल्लाह आपका ये हुक्म करो जल्दी ना किसी ने मांग के फोन करता पे चलो गल सुनो तो सही है मेरा दस मैं हाँ नहीं थे अच्छा चलो उन्होंने कर दें कुछ कर देंगे हैं चलो ठीक हो मैं बंदा पा लेना दे लेना 50 ठीक उतले 15 सेकंड प्रोग्राम जारी है काइंडली अपनी सीट्स पे बैठें। Kindly have your seats, please. We intend to continue the program. Please be seated. Mansha sir, please have seats, sir. अच्छा, कुछ मेंबर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है। फैसलाबाद से हारून नसीर की सिस्टर नुशाबा जवाद अभी पहुंची हैं हॉल पे। इसके अलावा आयशा अली लाहौर से भी कुछ देर पहले उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और मोमिना गोंदल है जिन्होंने भी जेएलएम से ज्वाइन किया। अक्सी मुफ्ती साहब मैडम नईम चौधरी को मुमताज मुफ्ती मेडल पेश करेंगे।
किधर गया? हारून नसीर साहब अपना मकाला पेश करेंगे सर, तशरीफ लाएं। बैल मारो। अस्सलामुअलैकुम। एक नज़म है, कैफियत का एक सुर है कहने। भी मैंने इरफानुल हक साहब की बात सुनी, इससे पहले जब मैंने लिखी ये नज़म तब तो मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी मैंने दोहरे चेहरे की बात सुनी तो मेरे दिल में ये उस वक़्त आया कि पता नहीं अब मैं सुनाने के वक़्त उस जाहिर है उस ना मैं उस कैफियत में हूँ जहाँ पे मैंने लिखी, तो सुनाते वक़्त पता नहीं इसमें क्या क्या कितने चेहरे मिक्स हो गए होंगे वो मुझे नहीं पता। तो ये मेरे एक कैफियत का सुर है नज़म कि मैनू कहंदा आ हुंदा ए ओ हुंदा ए इंज हुंदा ए, मैं क्या सजना जो हुंदा ए जद हुंदा ए जिंज हुंदा ए, मैं की जाना किंज हुंदा ए। जो हुंदा ए ना हुंदा ते होना की सी, खौफ ते कहंदा आ ना हो जे ओ ना हो जे, हैरानगी कहंदी आ की होया ओ की होया, हौसला कहंदा कुछ नहीं होया। कुछ हुंदे मैनू दुनिया दसे, कुछ दसे उस्तादां, तू कहना ए आ हुंदा ए ओ हुंदा ए, वर्दी जड़ी बारिश हुंदी टिमटमांदा तारा हुंदा, चमके जड़ा चंद हुंदा है, कूड़े उत्ते गंद हुंदा है। मैं क्या खौफ ते कहंदा आ ना हो जे ओ ना हो जे, हैरानगी कहंदी आ की होया ओ की होया, बेपरवाही फेर की होया तां की होया, हौसला कहंदा कुछ नहीं होया कुछ हुंदे मैनू दुनिया दसे कुछ दसे उस्तादां, तू कहना ए आ हुंदा ए ओ हुंदा ए, वर्दी जड़ी बारिश हुंदी टिमटमांदा तारा हुंदा, चमके जड़ा चंद हुंदा है, कूड़े उत्ते गंद हुंदा है। मैं क्या सजना दस फिर होना की हुंदा है, जो जद होया ना हुंदा ते कद फिर हुंदा, जो हुंदा है ना हुंदा ते होना की सी, मंजर हुंदा अख ना हुंदी फेर की हुंदा, मंजर होना किनू कहंदे, मैनू कहंदा मंजर हुंदा अख ना, मैं क्या सजना मंजर हुंदा अख ना हुंदी फेर की हुंदा, मंजर होना किनू कहंदे, मैनू कहंदा अखां नू ते रंग ही दिसदा, मैं क्या सजना रंग ही नजर कुछ आन नहीं दिंदा, रंग ही पड़दा। मैनू कहंदा वेखदा नहीं तू समझां आईयां, मैं क्या सजना केड़ियां समझां, पैंडे वध गए मीटर बन गए, वैदर मीटर स्पीडोमीटर पमैशां वधियां, मैनू कहंदा पैंडे वध गए जहाज भी बन गए, मैं क्या सजना वुसत जहाज तो बहुती वध गई, ये भी दस फिर पहुंचिया किथे। मैनू कहंदा पैंडे वध गए जहाज भी बन गए, मैं क्या सजना वुसत जहाज तो बहुती वध गई, ये भी दस फिर पहुंचिया किथे। मैनू कहंदा जमीन तो तुरिया मरीख ते पहुंचिया, मैं क्या सजना जमीन तो तुर के मरीख ते पहुंचिया, ये भी दस फिर कित्थों तुर के जमीन ते पहुंचिया। फिर ये भी दस फिर कित्थों तुर के जमीन ते पहुंचिया, फीते लैके मापी जाना सारी दुनिया दे नक्शे तू चुक्की फिरना है, जिंदगी दा दस की एड्रैस। गूगल अपना आप एड्रैस ना करिए, गूगल मैप भी राह नहीं देंदा, थां थां उत्ते लभदा फिरदा है, दस की लभदा है।
रंग दी खिच मुहब्बत नहीं आ, तरक्की वेख ला रंग दी खिच आ, इन्नी खिच आ मंजर दिल विच वड़दे पे ने लोकी कैमरे हथ विच फड़ के मंजर कैदी करदे पे ने फुल बूटे तो तोड़दे पे ने प्यार भी नाले करदे पे ने गवाचे वेखे लभदे पे ने फुल बूटे तो तोड़दे पे ने प्यार भी नाले करदे पे ने गवाचे वेखे लभदे पे ने मुंह वेखे ने लथे पे ने रंग वेखे ने उड्डे पे ने फिकरां वाले डुबे पे ने था था जेड़े चलदे पे ने साए वेखे ढलदे पे ने गाफल जेड़े सुत्ते पे ने लभदे फिरदे भुखे जे ने आ भुख फिरदी ए सड़कां ते फुल लोकी कैमरे हथ विच फड़ के मंजर कैदी करदे पे ने फुल बूटे तो तोड़दे पे ने प्यार भी नाले करदे पे ने गवाचे वेखे लभदे पे ने मुंह वेखे ने लथे पे ने रंग वेखे ने उड्डे पे ने फिकरां वाले डुबे पे ने था था जेड़े चलदे पे ने साए वेखे ढलदे पे ने गाफल जेड़े सुते पे ने लभदे फिरदे भुखे जे ने आ भुख फिरदी ए सड़कां ते कदी इधर नूं कदी उधर नूं भुख नचदी रही जिन्नू लगी सी ओ रोंदा रहा भुख हसदी रही भुख बैठी नहीं भुख नठदी रही कदी किते थक के बह गई फिर तुर पई जिन्नू लगी सी ओ ते हंब गया सी भुख थकी नहीं मैं भुख वेखी जड़ी उड्डदी सी थां थां ते मैं फिरदा रहा गल ते सारी दुख दी सी पर दसी नहीं भुख थां थां ते मैं फिरदा रहा गल ते सारी दुख दी सी पर दसी नहीं भुख कातल सी खुददारी दी खुददार सी ओ जिन्ने कट लई सी भुख लड़दी रही जिन्नू लगी सी ओ मरदा रहा भुख बीजीए खेतां विच जिन्ने बीजी सी ओने वड्डी भुख होरे वड्डी नहीं होरे कट्टी सी भुख मरदी नहीं भुख सोंदी ए होरे सोंदी नहीं भुख रोंदी ए मैं ओदा नसीब जद खाना वा मैनू लंघदा नहीं मैं सुट देना ओ कचरे विचों खांदा ए मैं देंदा नहीं मैं ओदा नसीब जद खाना वा मैनू लंघदा नहीं मैं सुट देना ओ कचरे विचों खांदा ए मैं देंदा नहीं भुख मतलूब भी खा जांदी ए भुख महबूब भी खा जांदी ए ताल्लुक खांदी रिश्ते खांदी की नहीं खांदी भुख मतलूब भी खा जांदी ए भुख महबूब भी खा जांदी ए ताल्लुक खांदी रिश्ते खांदी की नहीं खांदी मैं रजिया ते टुक्कर हसिया इन्ना हसिया हासे ही मुक गए अथरू सुक गए मैं रजिया ते टुक्कर हसिया इन्ना हसिया हासे मुक गए अथरू सुक जान हासे वैशी बन जांदे ने भुख खांदी सी भुख पींदी सी भुख जींदी सी पर रजी नहीं मैनू कहंदा बह जा तेरे नालों पागल केड़ा हजूम दे विच गवाचा रहिंदा घर भी बैठा घर नहीं हुंदा मैं क्या सजना तू करना ए वड्डियां गल्लां गल ते सारी नुक्ता नुक्ता दिल मिले दी गल आ सजना कुर्बत नाल प्यार नहीं हुंदा ते नाल दा हर कोई यार नहीं हुंदा कंडे बिजनों भी नहीं मुड़दा दुख भी कहंदा सहार नहीं हुंदा रोजा ते तस्लीम दा किस्सा भुखा रोजेदार नहीं हुंदा कहते दिता तू ही जिते है कहते दिता तू ही जिते है होर ते मेरे को हार नहीं हुंदा तू कहना है इंज नहीं हुंदा है भी दस फिर किंज हुंदा है बगैर परां तो उड नहीं हुंदा ख्याल ते मेरे ठेडे खांदे नाले इन्ना मेरे को विचार नहीं हुंदा जो हुंदा है ना हुंदा ते होना की सी आ हुंदा है ओ हुंदा है इंज हुंदा है जिंज हुंदा है मैं की जाना किंज हुंदा शाहिद साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। शाहिद साहब
अब आ रहे हैं नबील नजम साहब। सारी जब पता चला था कि जेल में से गैदरिंग हो रही है तो मैंने एक नज़म लिखने की कोशिश की। पंजाबी में नज़म है। तब तो मुस्तकबिल का लिखा था कि ऐसा होगा कि ये सब कुछ लिखा था। उसको हाल में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इल्मा दे बदला नाली गजिया ए जेलम, इल्मा दे बदला नाली गजिया ए जेलम, मुमताज मुफ्ती दा मेला सजिया ए जेलम। मन पावने ते मन मोहने ने जी, मन पावने ते मन मोहने ने जी, सारे मिंबर बड़े सोहने ने जी। अरफानुल हक साहब खास परोने ने जी, बुत नफरत दा भजिया ए जेलम, मुमताज मुफ्ती दा मेला सजिया ए जेलम। और वेल 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 जनाब सुहेल ताज दी वेल, वेल 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 जनाब सुहेल ताज दी वेल, अक्सी मुफ्ती ते बेला जी नाल कराया मेल। 10 फरवरी नू यानी कि अज चलनी है बल्कि चल रही है कलम कबीले दी रेल। नूर इलम दा सब नू कजिया जेलम, मुमताज मुफ्ती दा मेला सजिया जेलम। और इत्थे हो रही ने अगले पिछले जमाने दियां गल्लां, इत्थे हो रही ने अगले पिछले जमाने दियां गल्लां, शेरो अदब कहानी नावल ते अफसाने दियां गल्लां, लब्बैक तलाश अनकही ते मुफ्तियाने दियां गल्लां। मुमताज मुफ्ती दा नारा वजिया ए जेलम, मुमताज मुफ्ती दा मेला सजिया ए जेलम। और हर एक मेंबर तू सदके ते वारी हो, सदके वारी ते कुर्बान हो रहे ने। फैसल चौधरी साहब गैदरिंग दे मेजबान हो रहे ने और आयशा चौधरी दे मर्जी दे पकवान हो रहे ने। हर कोई गल्ला नाल ही रजिया है जेलम, मुमताज मुफ्ती दा मेला सजिया है जेलम। मुस्तकबिल को हाल में बदलने से थोड़ा सा चेंज किया है, तो बाकी ये कि बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सब सलामत रहें, आप सब आबाद रहें। शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद अब्दुल्ला प्राचा को बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है अक्सी मुफ्ती साहब से। शायद भट्ट साहब ने भेजा, प्लस मैं भी चाह रहा था कि उसके अंदर कुछ एडिशन करके अपनी तरफ से एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ। मुफ्ती साहब, फ़नून लतीफ़ा की आजकल के वक्त में जो अहमियत है वो पूरी दुनिया में तो तस्लीम की जाती है। हमारे यहाँ कुछ मकतब फ़िक्र या किसी भी अकीदे की वजह से मुजस्समा साजी, मौसीकी और इस तरह की बाकी जो फ़नून लतीफ़ा की असनाफ हैं उनको पाबंद किया जाता है। तो किस हद तक हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि फ़नून लतीफ़ा जिसमें मौसीकी और मुजस्समा साजी खुसूसी तौर पे, और उसको अपनी ज़िंदगी में या उसको अपने आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसको किस तरह से हम अपने अकीदे के साथ मुंसलिक करके चला सकते हैं। वो एक किताब में मैंने एक वाक़या लिखा है। गिलगित के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लोगों को बड़ा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि वो है नहीं। अक्सर मुआशरे जो है वो कोई सिक्कों पे लतीफ़ा लगाता है। तो वो एक बगरोटिया जा रहा था, तो उसने कभी देखा नहीं था जहाज
आसमान पे जहाज उड़ रहा था, तो उसको देखता गया, उसके पास बंदूक भी थी, देखता रहा, बड़ा परेशान रहा। फिर दौड़ा मौलवी साहब के पास गया और जाके मौलवी साहब को पूछने लगा कि मौलाना साहब मुझे बताएं, ये परिंदा हलाल है कि हराम है? तो हम वो मगरोटिए हैं जिनको 70 साल में ये नहीं पता चला कि मौसीकी और स्कल्पचर जो है वो हलाल है कि हराम है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। दरअसल मसला ये है कि इस्लाम ने बुत पूजना मना किया था, बनाना मना नहीं किया था। बुत को पूजा करना मना था, इसलिए हमें एक मुसलमानों को, जो कि ट्राइबल मुआशरा था, अनपढ़ थे लोग, कबीलों से उठे थे, उन्होंने ये समझ लिया कि अच्छा बुत बनाना ही मना है, तो स्कल्पचर पे स्टिग्मा लग गया। वरना जब तक आप किसी बुत को पूजते नहीं हैं उसमें कोई चीज़ हराम नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा मसला ये हो गया कि मौसीकी जो है वो कोठों पे चली गई, ना रेडियो था ना टीवी था। तो मिर्ज़ा गालिब भी अगर अपनी गज़ल सुनने को जाए तो कहाँ जाते? वो डोमनी के यहाँ ही जाते ना। तो बाद में जो मौसीकी थी वो रेड लाइट एरियाज में चली गई, इसलिए मौसीकी पे भी स्टिग्मा लग गया। लेकिन समझना चाहिए कि मौसीकी का क्या कसूर है या स्कल्पचर का क्या कसूर है। देखें, कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी बुरी जो है वो हम बनाते हैं, वो बजाते खुद बुरी नहीं होती। कुछ भी आप देख लें। तो ये बड़ा गलत ख्याल है कि इस्लाम स्कल्पचर के खिलाफ है या इस्लाम मौसीकी के खिलाफ है। अगर मौसीकी आपकी इबादत में रुकावट है तो फिर गलत है। अगर कोई भी चीज़ आपकी इबादत में रुकावट है तो वो गलत है। और अगर वो कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो सवारी है, बेशतर बुजुर्ग ऐसे हैं जो शायर थे और मौसीकार थे और वो मौसीकी और शायरी के जरिए अल्लाह को पहचानते थे, तो फिर वो हराम नहीं है। तो वो आप पे रवैया है कि क्या है। सेक्स को ले लीजिए, एक तरीके से तो हराम है, दूसरे तरीके से तो हलाल है, तो बजाते खुद तो वो खराब नहीं है ना। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत गलत ख्याल है कि मौसीकी को हराम करार कर दिया जाए या स्कल्पचर को हराम करार कर दें आप। इसको हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। असद अली वड़ाइच अभी आएंगे। छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, बड़ी खूबसूरत बात की अक्सी साहब ने। तो एक बार मैंने ये सवाल किया, सरदार कयूम साहब मेरे दोस्त थे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे, 4 दफ़ा सदर भी रहे। मैं कही मौसीकी के बारे में, तो कहते हैं कि ये जो हलाल है, हलाल लोगों के लिए, हलाली लोगों के लिए हलाल है, हरामियों के लिए हराम है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ज़िंदगी में हर बंदा मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। एक ज़माने में मैं थोड़ा ऐसे था, मुझे लगा कि जैसे शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया, तो मुझे एक फीलिंग थी थोड़ा कि किस तरह मनाऊँ, मैं मनाना नहीं आता, वो जैसे बुल्ले शुरू वाली बात। तो मुल्तान की बात है, मैं जा रहा था वो सिगरेट की दुकान वो लेने थे, वहाँ एक रिकॉर्ड बज रहा कि छठ जामी ना चना बाँ फड़ के। अब ये बताओ, ये टोटल मजाजी गाना है, लेकिन एकदम ध्यान उधर गया, क्योंकि मैं वो सोचता आ रहा था ना कि अल्लाह ने मुझे छोड़ ना दिया हो। तो मैं वो स्टीयरिंग पे सर रखा हुआ और मैं ज़ारों कतार हो रहा हूँ कि छठ जामी ना चना बाँ फड़ के। तो बात यह है कि आप देखो, कोई भी शायरी है, ये अगर कोई भी चीज़ शायरी है, मुजस्मा साजी है या आर्ट आपकी कोई भी फॉर्म, अगर वो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है तो वो हलाल है। तो इसलिए कहा था हलाली लोगों के लिए हलाल है,
हरामियों के लिए हराम है, वो तो बड़ी बड़ी नेक किताबों से भी बड़ी बुरी बातें निकाल लेंगे। थैंक यू। असद अली बड़ाइच बांसुरी सुनाएंगे अभी। असद अली मेरे पीछे आइए। नाहिद खलील, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ कहना चाहें आप आइए प्लीज। कुछ नहीं होता, आप आ जाइए, क्योंकि आप इतनी दूर से यहाँ तशरीफ लाई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के इस ग्रुप के लिए और मेम्बरान के लिए कुछ भी कहना चाहें प्लीज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल ही पहुँची हूँ इस्लामाबाद और लास्ट मंथ मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस ग्रुप की किसी गैदरिंग को अटेंड कर सकूँगी। और लास्ट जो सरगोदा की गैदरिंग हुई थी तो मैंने पोस्ट लिखी थी कि किसी दिन हम भी इस गैदरिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट गैदरिंग का मैं हिस्सा हो सकूँगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे रियल नेफ्यू की शादी है इस्लामाबाद में और फेब में है, मिड फेब में। तो पहले तो इसकी गैदरिंग की डेट थी 23 मार्च, तो सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं इस्लामाबाद में आई हुई थी और डेट चेंज हुई, किन वजूहात की बुनियाद पे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मेरी वजह से चेंज हुई और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और बहुत मुझे तो एक ख्वाब लग रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली, ये तो फैक्ट है कि हैदराबाद से अगर मैं अपने हस्बैंड से कहती कि मैं गैदरिंग में शिरकत करने के लिए पंजाब जाऊंगी, तो वो नहीं इस चीज़ को करते अक्सर और मजाक समझते और उनको इतना नहीं होता। लेकिन मैं, अल्लाह ताला ने मुझे खुद ही इस्लामाबाद पहुंचा दिया और आज आप लोगों के सामने हूँ। और इस ग्रुप से मुझे बिल्कुल अपनी फैमिली लगती है ग्रुप, बिल्कुल। और इससे पहले मैंने कभी इस तरह का ग्रुप कोई नहीं ज्वाइन किया था। एजुकेशनल और इस्लामिक ग्रुप थे मेरे पास और दूसरे तरीके से मैं नेट यूज़ करती थी। लेकिन इसमें आने के बाद जो मैंने पोस्ट की हैं वो बस जो मेरे दिल में आता है बगैर सोचे, मेरे कमेंट्स और मेरी पोस्ट इस टाइम पोर हैं। और सर हारून नसीर मेरे भाइयों की तरह वो बेहद, सबसे पहले जब मैं स्टार्ट इस ग्रुप में आई तो उनसे ही मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। बहुत सादा लेकिन बहुत फिलोसफिकल, बहुत डेप्थ। और जितने एडमिन्स हैं सबका मैं कहूँगी कि इरम चौधरी आज आई हैं, मैं डायरेक्ट उनसे मिली हूँ। और आलिया यूनुस, उनकी तहरीर बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा दिल से निकली हुई और बहुत ज़्यादा बेहतरीन। और आमना हक और ताहिरा शम्स, ज़िशान मसूद
और जिन लोगों ने ये आज की है, आयशा, रियली मैं बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि बहुत बोल्ड और उन्होंने अपने मुतालिक हमेशा उनकी सच्चाई मुझे बहुत पसंद है। और फैसल चौधरी बेइंतहा, उनको मैं कहती हूँ ग्रुप के दामाद भी हैं वो, और बेइंतहा अच्छा इल्म रखते हैं, बहुत अच्छा सेशन करते हैं लाइव, बहुत इल्म है उनको, लेकिन खामोश रहते हैं, कम बात करते हैं। और उन्होंने अपनी वाइफ को इतना कॉन्फिडेंस दिया है जो कि उनमें पहले से मौजूद था, लेकिन उसको उन्होंने आगे रखा, तो वो आज आपके सामने खड़ी हुई हैं। इस ग्रुप के, इस गैदरिंग की उन्होंने इनकाद में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया दोनों ने, और कैसर चौधरी और जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं उन सब के, और मुमताज़ मुफ्ती, उनकी मैं क्या कहूँ कि शायद उनकी वजह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सब लोग यहाँ पर हैं। जनाब अक्सी मुफ्ती, उनके फर्जन, उनकी अहलिया अब्दाल बेला साहब, और ये जो नजिया आरिफ है, फरीन, सॉरी, ये माशाल्लाह जो इन्होंने लिखा उनकी मोहब्बत में, और अशफाक अहमद, बानो कुसिया, ये सब मेरे बहुत पसंदीदा ऐसे लोग हैं जिनको मैं समझती हूँ कि मेरे साथ रहते हैं। और विदाउट एनी प्लानिंग, जिस तरह मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ, इस तरह इन्होंने कॉल किया है और इसी तरह मैं बात कर रही हूँ। मैं एक बहुत एक्सट्रीम पोर इंसान हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान से होता है। मेरे नेफ्यू हैं इब्ने आदम, मुझे मासी कहते हैं, मैं उनकी मासी हूँ। और गबरू बहर, साहब, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, मैंने इनसे ही कांटेक्ट किया था आने के सिलसिले में, और माशाल्लाह इनकी अहलिया से मुलाकात हुई, तैयबा से, मैं उनकी पोस्ट पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी पोस्ट करती हैं, और इतने नाम हैं। सर नवाज़ को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, फरहत पाशा भैया, और समरा सलीम, और रुखसाना अफजल, मेरी प्यारी सखी, वो नहीं आई, और मुबशरा नाज और मुदसरा से मुलाकात रही, बहुत छोटी सी हैं माशाल्लाह, मैं तो उनको समझती थी कि भारी भरकम सी होंगी वो। और बहुत सारे मेरे बहन भाई, और मैं बहन भाई कहूँगी, ये सब मेरे बहन भाई हैं, और मैं जो चाहे मुझे आंटी कहें, मासी कहें, जो दिल चाहे कहें। अबीर सरकार मुझे आप ही कहते हैं, और बहुत सारे भाई हैं मेरे, आसिफ मंशा और उस्मान यूईटी, जो मैं उनको उस्मान ईटीसी कहती हूँ, वो भी शायद नहीं आए आज, खुर्रम वट्टू साहब नहीं आए आज, और बहुत सारे ग्रुप के मेंबर जिनके नाम मुझे याद हैं, जिनकी पोस्ट पढ़ती हूँ, और वो लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी, ये तोहफे भी लेके आई हैं, बहुत शुक्रिया, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अब्दुल्ला प्राचा कुछ लिख के लाए हैं सर आपकी इजाज़त से, वो थोड़ा सा वक्त लेंगे और कुछ पढ़ेंगे। अब्दुल्ला प्राचा हमारे नौजवान लिखारियों में से बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमताज़ मुफ्ती के लिए गज़ल लिख के आया हूँ, और एज यूजुअल टांगे थोड़ी काम की रही हैं। हाँ, वाइब्रेशन भी है। चले मैं थोड़ा शुरू करता हूँ कि सुलगती राहों में हो तुम साथ, सुलगती राहों में हो तुम साथ, सुलगती राहों का भी गम नहीं है, सुलगती राहों में हो तुम साथ, सुलगती राहों का भी गम नहीं है। दो गांव जो चले हैं तुम्हारे साथ, दो गांव जो चले हैं तुम्हारे साथ, तपते सहरा की तपश का भी गम नहीं है। कभी तो करता है दिल के रुकूं तुम्हारे साथ, कभी तो करता है दिल के रुकूं तुम्हारे साथ, अब तो जलते साए का भी गम नहीं है।
पाला था रकीबों का कभी तुम्हारे साथ भी लेकिन, पाला था रकीबों का भी कभी तुम्हारे साथ लेकिन, हर चीज लुटा के लुटाने का गम भी नहीं है। नाचा था तुम्हें पाने के लिए मैं, नाचा था तुम्हें पाने के लिए मैं, घुंघरू के टूट जाने का भी गम नहीं है। नाचा था तुम्हें पाने के लिए मैं, नाचा था तुम्हें पाने के लिए मैं, घुंघरू के टूट जाने का भी गम नहीं है। हुए जो पाँव छलनी नाचते नाचते, हुए जो पाँव छलनी नाचते नाचते, उन पाँव के आबनों का भी गम नहीं है। हुई है दुआ कबूल जो मिले हो तुम, हुई है दुआ कबूल जो मिले हो तुम, हाथों के टूट जाने का भी गम नहीं है। सुलगती राहों मैं हो तुम साथ, सुलगती राहों का भी गम नहीं है। पढ़नी है मावा ने, मावा सुल्तान, यहाँ आके या वहीं पे जैसे आपको कन्वीनियंट है। शारून गाना गाएं। अस्सलाम वालेकुम। गाना आखिरी आइटम चल। होठ कितना है खरेपन में मिला देखता है, होठ कितना है खरेपन में मिला देखता है, तुझसे किसने कहा वो सिर्फ हुआ देखता है। कोई है कम हुआ, कौन है कम हुआ और कौन झुका देखता है, कौन है कम हुआ और कौन झुका देखता है, जो किसी को नहीं दिखता वो खुदा देखता है। कौन है कम हुआ और कौन झुका देखता है, जो किसी को नहीं दिखता वो खुदा देखता है। शोखी दिल की वो एक अदा देखता है, शोखी दिल की वो एक अदा देखता है, अपने बंदे को जमाने से जुदा देखता है। इश्क सी रम्स करे किसको अता देखता है, इश्क सी रम्स करे किसको अता देखता है, वो नजर सिर्फ भरी दिल भी खरा देखता है। आह की शक्ल में नौहों की सदा देखता है, आह की शक्ल भी नौहों की सदा देखता है, फिर उसी हाल में तस्लीम और रजा देखता है। शारून गाना गाना चाह रहे हैं जी, शारून किधर है? आज आ गया बस मुख्तसर, इसके बाद हम खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारून खान है। वैसे तो पीछे से प्लान हमारा बना था यहाँ पे मतलब फिल्मी सॉन्ग गाना था कोई, तो लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह सारे अदबी लोग बैठे हुए हैं, तो अदबी गाना गा लो। मुझे एक चीज़ याद आ गई थी, मैंने 6th क्लास में सीखी थी, तो वो उस्ताद मेहदी हसन साहब की है, मैं होश में था, गज़ल है। इजाज़त है मैं अर्ज़ कर सकता हूँ? मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में
लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। बहुत इतनी क्या मैं यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन मैं इंतहाई मशहूर हूँ मुबशरा नाज आपा का, जिन्होंने मुझे इस अदबी ग्रुप से रोशनास करवाया। मुबशरा आपा से मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन फेसबुक पे उनकी तहरीर पढ़ के उनसे रब्ता हुआ। अपनी एक आध नाकारा सी कोशिश काविश उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा कि जुम्मन भैया आप मुमताज़ मुफ्ती में क्यों नहीं आते। और यकीन जानिए कि मैंने हमेशा सारी ज़िंदगी ये फ़ख्र महसूस किया कि मेरा इकबाल और फैज़ की धरती से ताल्लुक़ है, और मैंने उन दरो दीवार की में अपने यहाँ सांस लिया जिन फ़िज़ाओं में इकबाल और फैज़ सांस लेते रहे। लेकिन उसके बाद आज इस अदबी नशस्त में शिरकत के बाद, मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप में शमूलियत के बाद, मैं अपने एजाज़ में एक और इजाफा समझता हूँ कि मैं मुमताज़ मुफ्ती कबीले का एक अदना सा हिस्सा हूँ। अपने वालिद साहब मरहूम की वफ़ात के बाद जब मैं अपनी वालदा मोहतरमा को उनकी इद्दत पूरी हुई तो अम्मा मुझे कहती हैं कि मुझे अपने अब्बू की कब्र पर लेकर चलो। तो अम्मा जी को मैं जब कब्रिस्तान लेके गया तो एक कैफियत सी थी, उस कैफियत को मैंने कुछ लफ्ज़ों में डालने की कोशिश की। आप सबकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। तुझे खबर है मिजाज हस्ती, तुझे खबर है मिजाज हस्ती, तेरे सबब से हजार रोती, रोज़ो शब बेशुमार आंखें। तुझे खबर है मिजाज हस्ती, तेरे सबब से हजार रोती, रोज़ो शब बेशुमार आंखें। तेरी निगाहों को याद होगा वो मेरे बाबा का जर्द चेहरा बेरूह पेकर। मौसम तेरी बसाई वो एक बस्ती के जिसके बेचिराग घर में है मेरे बाबा ने डेरे डाले। तेरी बसाई वो एक बस्ती वो जिसके एक बेचिराग घर में है मेरे बाबा ने डेरे डाले, कि जिसके पहलू में मैं खड़ा था, कि जिसके पहलू में मैं खड़ा था, वो एक मरकत मेरा असासा, वो एक मरकत मेरी वरासत। कि जिसके पहलू में मैं खड़ा था, वो एक मरकत मेरा असासा, वो एक मरकत मेरी वरासत। वो मेरी बाहों में जार रोती, वो खाक होती खजीं सी औरत। वो मेरी बाहों में जार रोती, वो खाक होती खजीं सी औरत। वो मेरी माँ थी। वो मेरी बाहों में जार रोती, वो खाक होती खजीं सी औरत। वो मेरी माँ थी। उसे एक मरकत पे आके जैसे बदल गए थे हमारे रिश्ते, पिघल गए थे हमारे पैकर। मैं उस घड़ी में था बाप जैसे, वो मेरी बेटी में डल गई थी। उस एक मरकत पे आग जैसे बदल गए थे तमाम रिश्ते, पिघल गए थे हमारे पैकर। मैं उस घड़ी में था बाप जैसे, वो मेरी बेटी में डल गई थी। दुखों का जैसे रवां था दरिया, सिसक रहा था तमाम मंजर। दुखों का जैसे रवां था दरिया, सिसक रहा था तमाम मंजर। जहां भी जैसे कि दम बखुद था, मेरे सहारे के बावसफ भी यूं कांपता था वजूद मादर। खिजा रसीदा जो बर्ग कोई, मेरे सहारे के बावसफ भी यूं कांपता था वजूद मादर। खिजा रसीदा जो बर्ग कोई, मैं अपनी माँ के उदास चेहरे लरजते पैकर बरसती आंखों को देखता था। मैं सोचता था
कहाँ छुपाऊं मैं अपनी माँ को, मैं अपनी माँ के लरज से बहकर बरसती आंखों को देखता था। मैं सोचता था कहाँ छुपाऊं मैं अपनी माँ को कि अब दुखों का कोई भी मौसम इसे तलाशे इसे ना पाए। गमों से भीगा उदास लम्हा इसे जो ढूंढे कभी ना पाए। मगर हकायक का तल्ख लहजा बड़े तवातर से पूछता था, कभी रफीकों के मरकदों से कोई सलामत भी लौट पाया। कभी रफीकों के मरकदों से कोई सलामत भी लौट पाया। वक्त की किल्लत जंजीरें पा बन रही है। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि बोलने वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है जो मुझसे बेहतर बोलना चाहते हैं। साहिब सदर की इजाज़त से एक चंद अशार आज़ाद नज़म के जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दीन के बाद अगर अदब में मैंने पढ़ा, अल्लाह का करम है कि बाबा जी इशफाक साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बानो मानी के कदमों में बैठने का इत्तेफाक हुआ। मैंने साहिर को और अमृता को बहुत पढ़ा। मैंने रसीदी टिकट को इतना पढ़ा कि मुझे हिफज हो गई। रसीदी टिकट में अमृता एक दो जगह पे लिखती हैं कि उस वक्तों में फतवे भी आना शुरू हो गए। जो सिख कम्युनिटी के मजहबी अकाबरीन थे उन्होंने फतवे लगा दिए, इधर से साहिर साहब की मुखालफत शुरू हो गई। अमृता लिखती है कि हमारा जिस्मानी ताल्लुक कोई नहीं था, फतवे लगे उन लोगों पे। एक दफ़ा उसने ये यहाँ तक कह दिया कि बस हमारा इतना ताल्लुक था कि साहिर जब मेरे फ्लैट पर आता तो सारी रात वो सिगरेट पीता रहता और नज़्में गज़लें लिखता रहता। मैं सामने बैठ जाती, जब वो चला जाता तो मैं वो बचे हुए सिगरेटों के टोटे पीती और साहिर का लम्स महसूस करती। अमृता, साहिर और इमरोज़ बहुत अच्छा दोस्त, अच्छे ताल्लुकात थे, इनकी अच्छी दोस्ती थी। इमरोज़ के साथ अमृता की शादी हो गई। ये नज़्म का पस मंज़र मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ऐसे मुख्तसर करता हूँ। इमरोज़ से शादी होगी अमृता की, उनका एक बड़ा बेटा पैदा हुआ नवराज। अब हुस्न इत्तफाक देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए कि नवराज के नैन नकूश और खदो खाल थे जो वो साहिर से मिलते थे। नवराज एक दफ़ा स्कूल कॉलेज से वापस आता है, गया तो कहता है मामा एक सवाल पूछूं। वो कहती है जी बेटा पूछो। मामा क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ? अमृता एक सरदाह भरती हैं और कहती हैं बेटा ये तखय्युल का सच है, काश ये हकीकत होती, और अगर ये सच होता तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही बताती। उसी तनाज़ुर में कुछ दो चार लाइनें बनी कि यार लोग कहते हैं ख्वाबगर के चेहरे का अक्स उसके ख्वाबों से बेतरह झलकता है। यार लोग कहते हैं ख्वाबगर के चेहरे का अक्स उसके ख्वाबों से बेतरह झलकता है। मैंने भी किसी के संग लाजवाल चाहत के, बेमिसाल फुरकत के, खुशबुओं और फूलों के कितने ख्वाब देखे थे। मैंने भी किसी के संग लाजवाल चाहत के, बेमिसाल फुरकत के और खुशबुओं और फूलों के कितने ख्वाब देखे थे। ख्वाब तो हमारे थे पर तबीर ख्वाबों की तीसरे के आंगन में फूल जैसे बच्चे के हालो खत में उतरी है। ख्वाब तो हमारे थे पर तबीर ख्वाबों की तीसरे के आंगन में फूल जैसे बच्चे के हालो हद में उतरी है। और वो दीवानी जो रोज़ो शब बनाती थी दिलगदाद लफ्जों से ताज महल ख्वाबों के। और वो दीवानी जो रोज़ो शब बनाती थी दिलगदाद लफ्जों से ताज महल ख्वाबों के, माँ के रूप में आकर मुझको भूल बैठी है। कल ही उसको देखा है, देखकर मैं हैरान हूँ। कल ही उसको देखा है, देखकर मैं हैरान हूँ। बैग में ना पेंसिल थी, डायरी ना कागज थे, नन्हे मुन्ने कपड़े थे और कुछ खिलौने थे। कल ही उसको देखा है, देखकर मैं हैरान हूँ। बैग में ना पेंसिल थी, डायरी ना कागज थे, नन्हे मुन्ने कपड़े थे और कुछ खिलौने थे। गोद में जो बच्चा था हब्स से या गर्मी से रो रहा था शिद्दत से। मैंने रोते बच्चे को गोद में उठाया था। एक अजब तमानत थी भर गई जो दामन को, मेरा लम्स पाकर वो थोड़ा कसमसाया था। सर गौर कीजिएगा, मैंने रोते बच्चे को गोद में उठाया था। एक अजब तमानत थी भर गई जो दामन को, मेरा लम्स पाकर वो थोड़ा कसमसाया था। और जेब में लगे पेन से खेलने की चाहत में और करीब आया था। और मेरा ये दिल जैसे पसलियों के पिंजरे में फिर से फड़फड़ाया था। मैंने रोते बच्चे को गोद में उठाया था, मेरा लम्स पाकर वो थोड़ा कसमसाया था। जेब में लगे पेन से खेलने की चाहत में और करीब आया था। और मेरा ये दिल जैसे
असलियों के पिंजरे में फिर से फड़फड़ाया था, खेल में मगन था वो, और मैं उसके चेहरे को देखता था हसरत से कि यार लोग कहते हैं ख्वाबगर के चेहरे का अक्स उसके ख्वाबों से बेहतर झलकता है। शायद इसके चेहरे में कोई अक्स मेरा हो, शायद इसके चेहरे में कोई अक्स मेरा हो, शायद इसके चेहरे में कोई नक्श मेरा हो, पर मैं भूल बैठा था सिर्फ मैं तजम्मुल हूँ, पर मैं भूल बैठा था सिर्फ मैं तजम्मुल हूँ, बख्त मेरे साहिर से और न वो अमरता थी। बहुत से दोस्त अभी भी हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, ये जो माइक की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वक्त की किल्लत, खाना लग चुका है, खाना अभी हम खाएंगे और उसके बाद अगर वक्त हुआ तो हम असद को रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो सर अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से कि खाना लग गया है, खाना खाने के बाद दोबारा यहाँ हम इकट्ठे होंगे। सब दोस्तों के लिए तोहफ़े हैं, कुछ हमारी तरफ से, कुछ बाकी दोस्तों की तरफ से, फ़ोटो सेशन भी होगा, तो प्लीज़ अभी सब खाने के लिए आ जाए प्लीज़।